कैसे जाने कि कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय? क्या अपरिमेय संख्या जो दिख रहा है कि अपरिमेय है वो परिमेय भी होता है? या फिर अपरिमेय संख्या पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरे भाई, ऐसा सवाल बच्चे के दिमाग में परिमेय और अपरिमेय टॉपिक से इतना भर भर के घूम घूम के आते रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतनी गारंटी रखिए कि इस वीडियो के बाद ये समस्या आपके साथ नहीं रहने वाला है और आप इस टॉपिक का गुर्दा कुर्दा पुर्जा पुर्जा छटका के रख दीजिएगा। इस टॉपिक के बाद जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, इस टॉपिक का अच्छा खासा वेटेज रहता है परीक्षा में। मिनिमम आपको यहाँ से आप 2 सवाल देखिएगा परीक्षा में और मैक्सिमम आपको 4 सवाल देखने को मिलेगा। मिनिमम 2 सवाल और मैक्सिमम आपको 4 सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा परीक्षा में। और ये तय है कि 2 से 4 सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो सोचिए, परीक्षा में कम से कम 2 से अधिक 4 नंबर का सवाल है ना ये टॉपिक, तो बहुत कम समय में इसका पूरा का पूरा मामला ही फिट कर देंगे और आपको इससे दिक्कत नहीं होगा। एकदम प्योर बिहारी स्टाइल में हर चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। और मैं हूँ रजनीश पाठक और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका जीवंत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का बात कर रहे हैं। परिमेय या अपरिमेय। चलिए थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, हो सकता है विजिबिलिटी में दिक्कत हो, देख लेते हैं ज़रा। हाँ, तो परिमेय और अपरिमेय ये 2 टॉपिक करना है। देखिए, परिमेय संख्या का क्या पहचान है और अपरिमेय संख्या का क्या पहचान है। कहा जाता है परिमेय संख्या की जो भी संख्या p/q के रूप में होगा, जो भी संख्या p/q के रूप में होगा, जो नीचे है ना q, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो नंबर का होता है परिमेय संख्या होता है। वो नंबर क्या होता है? परिमेय। अपरिमेय के बारे में सीधा सीधा समझ लीजिए। ऐसा नंबर जिसका आप रूट ना निकाल सकते हो, ऐसा नंबर जिनका आप रूट ना निकाल सकते हो, उनको आप अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, जिनको आप इस तरीके से देखिएगा उसे अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखिएगा। इतना ध्यान रखिए। यही बेसिकली यही चीज़ आपको जानना है और इस छोटे से बात से आप कई सारे सवाल कर जाएंगे। जैसे आप जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं 2√8 अपॉन 2√4, यहाँ पर 4 है ना, √4। अब ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, इसको डिसाइड करना है। और यहाँ पर लिखा है √16 √4 16 और 4, इन दोनों में कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है। ऐसा आपको बताना पड़ जाए तो हम ये पहले चेक करेंगे कि ये जो रूट में हमको दिख रहा है क्या इसका रूट निकालना पॉसिबल है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को रूट निकालना आता है। यहाँ 16 का निकलेगा तो क्या होगा? 4, और इसका √4 का निकलेगा तो क्या होगा? 2। ये कट के क्या हो जाएगा? 2। और जो कोई भी संख्या जो अकेले होता है उसके नीचे 1 होता है, ऐसा मान के चलिए, है ना। तो ये संख्या क्या निकल गया? परिमेय संख्या निकल गया। लेकिन जरा इस पर देखिए, जरा यहाँ देखिए, यहाँ कहता है 2√8, √8 का क्या रूट निकल के आएगा? क्या आएगा रूट निकल के? देखिए, √8 को करिएगा तो 2√2 हो जाएगा। नीचे ही लिख देते हैं 2√2, और √4 का निकालिएगा तो 2 आ जाएगा रूट निकल के, है ना। तो ये जब 2 से 2 कट जाएगा मेरे भाई तो बचेगा 2√2। अब इसको हम दूसरा फॉर्म नहीं दे सकते हैं, ये √2 का रूट हम नहीं निकाल सकते, है ना। इस 2 का रूट नहीं निकलेगा, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय किस तरीके से देखा जाता है ये आप देख लिए। अब कुछ बातें होती हैं परिमेय और अपरिमेय के बीच में। देखिएगा, जैसे कोई संख्या परिमेय है और इसमें हम कोई अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, तब भी यह नंबर क्या निकलेगा? अपरिमेय निकलेगा। ये चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। यह परिमेय संख्या में आप कोई अपरिमेय संख्या घटाइए, ठीक है, तब भी जो रिजल्ट होगा वह अपरिमेय ही होगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना भी क्या होता है? अपरिमेय होता है, ठीक।
यही देखिए अपरिमेय और अपरिमेय, इनका भी गुणा करेंगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि परिमेय और अपरिमेय का डिवाइड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय। ठीक है। अपरिमेय और अपरिमेय का डिवाइड करेंगे तो में भी हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। ऐसा डाटा आपके सामने मिल जाए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चीज़ें मिल जाए आपको देखता हुआ, जैसे परिमेय अपरिमेय, हम यहाँ पर 2 में √2 जोड़ दें, बताइए ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? होगा कि नहीं? अपरिमेय। यहाँ पर अगर हम 4 में √8 घटा दें, देखिए क्या होगा? अपरिमेय होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखिए परिमेय और अपरिमेय का गुना, इसी 2 को अगर हम √2 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2। बताइए अपरिमेय होगा कि नहीं होगा? अपरिमेय अपरिमेय। अब मानते हैं हम √2 को अगर √2 से गुना करें तो आंसर √4 निकल के क्या आएगा? 2। तो ये तो परिमेय आ गया। लेकिन यही √2 को यदि √3 से गुना करें तो √6 होगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो इस स्थिति में अपरिमेय और परिमेय दोनों पॉसिबल है। तो वहाँ हम देखेंगे कि क्या स्थिति निकल के आ रही है, क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जो भाग देंगे, जैसे 6 में हम √6 से भाग दे, बताइए रिजल्ट क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय अपरिमेय को डिवाइड करिए, √2 में √2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा क्या? परिमेय। लेकिन यहीं √2 में √3 से डिवाइड करिए, होगा? नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके ये कंसेप्ट भी समझ लिया आप। उसके बाद किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच, ये नोट में लिख लीजिएगा आप कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये जितने टॉपिक आपको अभी हम पढ़ाए हैं, जितना बात पढ़ाए हैं, इससे हम सवाल भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, समझे? तो यहाँ पर पहले समझिए, किसी भी 2 परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या होगा, उसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आप गिन नहीं सकते, इतनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए अब ये देखिए, हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे आपको। देखिए 2021 में पूछा गया ये सवाल सब है, फिर देखिए 2022 में, फिर देखिए 2023, 2024 और 2025। तो इन 5 सालों का पूछा हुआ सवाल है। और इन 5 सालों के पूछे हुए सवाल में आप यहाँ देखिएगा कि 2021 में 4 सवाल पूछे गए हैं। कितने सवाल? 4 सवाल केवल इस एक टॉपिक से पूछे गए हैं। 2022 में देखिए, 2022 में 2 सवाल पूछे गए हैं, 2023 में 3 सवाल और 2024 में 3 सवाल, 2025 में 2 सवाल। तो 2, 3, 4 ऐसे करके पूछे ही जाते हैं सवालों को। तो आइए हम शुरू करते हैं 2021 के सवाल से। और जब तक कि हम ये शुरू करते हैं मेरे भाई, आप अपने उंगली को शेयर के बटन पे ले जाइए और जितने भी यार दोस्त हैं आपके, उन सभी को शेयर करिए, उन सभी के पास पहुँचाइए वीडियो को, ताकि वो देखें और इस चीज़ का लुत्फ उठा सकें। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2021 बिहार के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब जरा बताइए, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जो चीजें समझाई हैं, बताई हैं, क्या उससे परे है आंसर? क्या उससे परे सवाल है? बिल्कुल उससे परे सवाल नहीं है। देखिए, √121, इस 121 का जब रूट निकालिएगा मेरे भाई, 121 का रूट निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा? 11। ठीक। यहाँ पर 27 का रूट नहीं निकलता है, इसका क्यूब रूट जब निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3√3। ठीक। 96 का जब निकालिएगा तो ये 14 होगा और 289 का 17 होता है। बताइए, ये 14 है, ये क्या है? 14 है। इसके नीचे 1 है, यह परिमेय संख्या है। ये 17 है, इसके नीचे 1 है, ये परिमेय संख्या है। इसके नीचे भी एक ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसके नीचे 1 होने के बावजूद भी √3 है और 3 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देख रहे हैं कितना आसान और कितना सटीक तरीका है।
दूसरा सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब ये सवाल था कौन अपरिमेय है, यहाँ चुनना है कौन परिमेय है। तो परिमेय चुनने के लिए अपरिमेय को छांटना पड़ेगा। देखिए 4 में ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय। पढ़ा चुके हैं अभी आपको हम, ठीक। यहाँ है b √7, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये क्या होगा, अपरिमेय। यहाँ देखिए यहाँ है √8, इसका जब करिएगा तो 2√2 होगा, ये भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बताइए, 6। क्या बचेगा, 6। और ये 6 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताइए क्या अप्रोच कितना गजब शानदार गजब अप्रोच है। देखिए √7 एक है, अभी यहाँ पर देख लीजिए √7 क्या है, ये इस सवाल से कनेक्टेड है, इसी सवाल का, इसी ईयर का पूछा हुआ सवाल है। देखिए यहाँ से कनेक्टेड है ये। ऐसे सवाल के आंसर परीक्षा में आपको मिल जाएंगे, ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड है। एक को बनाइए, दूसरा का आंसर मिलेगा। ये देखिए √7, और √7 एक परिमेय संख्या है, गलत। √7 एक अपरिमेय संख्या, देखिए यहीं पे मिल गया है ना। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √7 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अभी देखिए ये है 2021 का ही पूछा हुआ चौथा सवाल। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। अभी हम नोट में ही आपको लिखाए हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए उस साल जिस बच्चे ने ये पढ़ के गया होगा उसका 4 नंबर का कलेक्शन हुआ होगा, 4 नंबर का। सोचिए केवल इस टॉपिक से 2022 के सवाल में कह रहा है कि पाई एक है। देखिए पाई की वैल्यू अभी तक करेक्ट डिफाइन नहीं हो पाई है आज तक, ठीक है। इसलिए लेकिन पाई का वैल्यू 3.14 मान लिया जाता है, फिर भी यह करेक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.14। इसलिए पाई को किस कैटेगरी में रखा गया है, अपरिमेय संख्या कैटेगरी में रखा गया है। किस में रखा गया है, अपरिमेय संख्या का। ये तथ्य है, टॉपिक है जो इसको याद ही रखने वाला है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, जरा देखिएगा यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। √3/12, 3 से 12 कटाइए कितना, 4। अब रूट के अंदर अगर 1/4 हो तो निकल के क्या आएगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा, हो गया। 2/10, 2 से कटाइए 5। रूट के अंदर अगर 1/5 हो तो क्या ये निकल के आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। लेकिन आप देखिए √2 और √2 गुना होगा क्या आ जाएगा, 2। √7 7 कट के हो जाएगा 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे परिमेय हैं, लेकिन यह क्या है, अपरिमेय है। तो ऐसा देख रहे हैं अप्रोच, बस केवल इतने अप्रोच से सारे के सारे सवालों को बनाया जा सकता है। देखिए 2023 में √81/2 है, एक क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो √81/7, √81/2, तो √81 का क्या निकलेगा, 9, और 2 का नीचे 2। देखिए 9/2 है, p/q के रूप में है, नीचे 0 नहीं है, इसलिए यह है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए, 1 नंबर मिल गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। √64 और √36 को जोड़े, रूट अंदर 64 36 को जोड़ेंगे तो √100 होगा, क्या निकल के आएगा, 10। देखिए पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, क्या परिमेय है। तो बाकी तीनों नहीं ही होगा, चूंकि एग्जाम में आपसे पूछा गया है परिमेय संख्या, तो परिमेय फर्स्ट में मिल गया, तो तीनों को चेक करने का क्या जरूरी है, समय बर्बाद करने का, हो गया 10। ऑप्शन नंबर ए। देखिए वैसे आप जांच सकते हैं, 25 25 50 होगा, 50 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। 49 98 होगा, 98 का निकलेगा नहीं। 36 72 होगा, 72 का निकलेगा नहीं। अब यहाँ देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। देखिए इस तथ्यात्मक हम लिखवाए हैं कि भैया परिमेय और अपरिमेय इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। और वही बात बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ भी नहीं है इन सवालों में, कुछ भी नहीं है, ये बहुत गर्दा सवाल है, बहुत ही, और दावे के साथ कहते हैं ऐसे सारे टॉपिक्स को हम, मेजर टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, उन सभी को लेकर आएंगे। और इन फ्यूचर आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा इसी अंदाज में, इसी तरीके से। यहाँ देखिए कि बोर्ड एग्जाम 2024 में यह पूछा गया सवाल है √64/81 और √16/9, यह क्या है। तो देखिए 64 का रूट निकालिएगा तो कितना होगा, 8। 81 का 9, रूट हट जाएगा, प्लस 16 का 4
और इधर 9 का 3। अब दोनों पूर्णांक में, दोनों जो है यह फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं, दोनों को एक रेशनल नंबर के रूप में देख रहे हैं। तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमको परिमेय ही मिलेगा। इसलिए इसका आंसर कितना, अभी नहीं कि जोड़ के चेक करने चले, हमको परिमेय संख्या जानना था। मिल गया परिमेय संख्या। √10 √50, ना ही 10 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, ना ही 15 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। इनका जो गुना करिएगा तो √150 आएगा, जिसका जो है कोई स्क्वायर रूट निकल के नहीं आएगा, कोई वर्गमूल निकल के नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर यह कैसा होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या प्रकृत संख्या, बताइए, ये होगा अपरिमेय संख्या। हो गया। दो अपरिमेय संख्याओं 3√6 और 3 - √5 का गुणनफल होगा। देखिए, अगर यहाँ पर, अगर इस जगह पर ये है A और ये है B, तो इस जगह पर अगर ये B होता 6 होता, ये 6 होता, अगर यहाँ पर √6 होता तो हम इसे परिमेय संख्या लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर √6 है, यहाँ पर √5 है। अगर ये भी √6 होता तो 3 + √6, 3 - √6, a² - b² का फार्मूला पर जाता और रूट स्क्वायर में ख़त्म हो जाता। लेकिन यह ऐसा नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। सीधा सीधा ये सारा सवाल है। देखिए, और परीक्षा में कितना वेटेज रखता है ये आप देख चुके हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, लीजिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या बताइए। √7 और √7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√7, और इस √7 का कुछ निकलने वाला है नहीं तो अपरिमेय हो गया। 1/√4 देखेंगे तो 1/√4 का निकलेगा, 2 हो जाएगा। लीजिए, मिल गया परिमेय संख्या। आपको कह रहा है कौन परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। उनको जोड़ने का जरूरत नहीं है। √25 और √3 आपस में जोड़ेंगे नहीं। 9 × 3 = 27, 9 का √3 निकलेगा और √3 का नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या। देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन, बताइए। यहाँ पर देखिए 2 है और 3 का पावर रिकरिंग है ना। तो ऐसे सवाल भी क्या होते हैं, ये परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। अच्छा, √13 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये निकल के 13 आएगा। 10 से 100 कट जाएगा 10, ई हो जाएगा 1/10 रूट के अंदर। लेकिन जरा बताइए, इस 1/10 में 10 का निकल के आएगा, नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से भैया मेरे बहुत ही लाजवाब सेशन इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा और चीज़ों को आप जानते रहिएगा। जीवंत क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सेशन देखने के लिए। जय बिहार, जय भारत।